आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, ठीक है। और मेरा एक ड्रीम है कि मैं सिविल सर्विस सपोज में आईएएस पीसीएस में जाना चाह रही हूँ, जिसमें मेरे को एक अपना नाम कमाना है, लोग मेरे को एक नाम से पहचाने। तो जब आपने डिसाइड कर लिया तो आप लोगों को क्यों सुनना है? सर देखिए, मैंने जो आपके जो संकल्प है कि हमको कुछ करना है वो अभी संकल्प बने ही नहीं। संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब होता है जब 100% जिद हमारी कसम के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तब संकल्प बन जाता है। संकल्प का मतलब ये है कि अगर मेरे को पीसीएस आईएएस बनना है तो हम दुनिया की क्यों सुन रहे हैं? अपनी सुने ना, तो लोगों की क्यों सुनना है? आपने कोचिंग अपनी मर्जी से किया, उसकी फीस आप नौकरी कर रहे हो तो वहीं उसी में से देते होगे। तो ये सारे डिसीजन जब आपके हैं, पैसा आपका लग रहा है, बनना आपको है, डिसीजन आपका है, तो फिर बाकी लोगों की क्यों सुनना? उनसे आपके इस विषय का क्या संबंध है? क्यों उनसे सलाह लेना? क्यों उनकी सुनना? वो इस तरीके की बात बोलने का मौका ही उनको क्यों दिया जाता है? पहला, ये आपके सवाल का जवाब था, सिंपल सा। लेकिन अगर इसको पॉजिटिवली हम लोग डिस्कस करें तो आप ये समझ लो कि केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको जब ये पूरी दुनिया, दोस्त यार सब चोट देने लगते हैं तो उसका विकास शुरू हो जाता है, उसका निर्माण शुरू हो जाता है। जिस चीज को हम बहुत निगेटिव लेते हैं कि हमारे दोस्त यार मित्र हमको सब सहयोग नहीं करते, मतलब वो ये कहते हैं आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे ये तो कह रहे हैं, ये तो नहीं कहा ना कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हुए, आप पीसीएस नहीं हुए, आप आईएएस नहीं हुए, ये तो नहीं कर रहे। कर पाओगे का मतलब ये है कि आपके अंदर वो अपनी मित्रता का चैलेंज डाल रहे हैं, यानी मीन्स आपके अंदर एक चैलेंज भर रहे हैं, आपके अंदर एक जिद, उस विरोध का जिद पैदा कर रहे हैं। आपके विरोध करके आपके अंदर एक जिद पैदा कर रहे हैं कि आपको अपने मार्ग से भटकना नहीं। क्यों? क्योंकि आपको खुद अपने अंदर फील होता होगा कि मैं भी बन के दिखाऊं। ऐसा फील आता या नहीं आता? अगर ऐसा फील आता है तो आप सोचिए कि ऐसा फील क्यों आया। जब आपने ज्वाइन किया तो अंदर से जो आपके अंदर था, किसी को देखना, किसी पीसीएस को देखा, किसी आईएएस को देखा, किसी टीवी में देखा, किसी चैनल पे देखा, आपको कहीं से तो प्रेरणा मिली होगी ना। आपको जहां से प्रेरणा मिली, आपको सिंगल आपके अंदर ये सोचा है, केवल वो एक नॉर्मल सोच थी कि मेरे को ये करना है। लेकिन इन सहयोगियों ने, जिन्होंने ये आपको बोला कि आप नहीं कर पाओगे, इन्होंने उस नॉर्मल सोच को बहुत मजबूत सोच के रूप में कन्वर्ट कर दिया। आपके अंदर वो अब जिद बन गई है कि मेरे को करके दिखाएं। और ये जो संशय है आपके अंदर का, जो ये संशय है, ये संशय जब तक रहेगा तब तक उनका जो विरोध है, जो उनका निगेटिव पॉइंट है, वो एक मजबूत सोच नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आपके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये आपके अंदर खुद का पैदा किया हुआ संशय है। क्यों? अगर आपका पैदा किया हुआ ना होता तो आप लोगों की इस बात को तो ना सुनते। अगर आज की डेट में आपसे कोई बोले कि आपके फादर बहुत गंदे आदमी, तो आप मेरे से पूछने आओगे कि उसका जवाब आप उसको इमीडिएट दे दोगे? सर उसका जवाब तो हम इमीडिएट दे देंगे। उसका जवाब आप दे के आओगे ना। क्यों? क्योंकि आपको अपने पिताजी की काबिलियत पे कोई संशय नहीं है, आपको अपनी काबिलियत पे अंदर से संशय हो रहा है, इसलिए उनकी सुन ले रहा हूं, पूछ मेरे से रहे। इस संशय को आप खत्म कर देंगे तो जो उनका विरोधात्मक भाषाएं हैं, जो बातचीत है, वो आपके अंदर एक संकल्पवादी सोच बन जाएगी और आपको 100% विजय मिलेगी। लेकिन ये आपकी जीत तभी हो सकती है जब आपका आपकी सोच संकल्प में बदल जाए। अभी सिर्फ वो सोच है, और ये संकल्प तब बनेगा जब आपके अंदर का खुद का डर और संशय खत्म। जिस दिन ये संकल्प बनेगा, उस दिन ये जितने भी निगेटिव पॉइंट्स हैं जो बोलते हैं आपको लगेगा कि ये निगेटिव नहीं है, ये हमारे अंदर जोश भरने का, बूस्टिंग का काम करता है।
इसलिए इनके विरोध का हमेशा से सम्मान करिए और सोचिए कि ऐसे 10-15 विरोधी, 10-15 निगेटिव बोलने वाले हमारे चारों तरफ होने चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर डेली सिंगल पर्सन ये सोचने की क्षमता है कि हमें करना है तो करना है। इन 15 लोगों को हमें ये रियलाइज कराना है कि संकल्प में बहुत बड़ी पावर होती है, संकल्प की शक्ति दिख गई। अभी आप संतुष्ट हो? जी सर। अभी समझ आ गया आपको? जी सर। आप इससे कितना सहमत? और इससे मैं टोटली सहमत हूँ। सॉरी? इससे मैं टोटली सहमत हूँ। तो बस सिंपल सा है कि ये जितनी बातें आप चारों तरफ की बता रहे हो, ये बात किसी की नहीं, आपकी खुद की है। अपने खुद के संशय को खत्म करिए और उनकी निगेटिव बात को आप चेतावनी के रूप में स्वीकार करिए। आपकी विजय 100% आपको। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल? नहीं सर। ठीक, धन्यवाद।